वला रसूल बअदा वला नबुव्वत बअदा वला रिसालत बअदा वला शरीयत बअदा वला किताब बअदा वला उम्मत बअदा वला सुन्नत बअदा वनशहदु अन्न सय्यदना वसनदना वसनदल हक़ अब्दुल्लाहि व नबियुहु व रसूलुहुल हक़ अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर व नशहदु अन्न सय्यदना व इमामना व इमामल हक़ मासूमना व मखदूमना व महबूबना व महबूब रब्बिना बिल हक़ अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ी कदर उलमाए किराम, अजीज़ा ने गिरामी कद्र, साहिब सद्र, आज का ये 22वां इज्तिमाए आम पंजपीर गुज़िश्ता सालों की निस्बत आज का ये इज्तिमाए अजीम, इसका जम्मे गफीर और इसकी वहदत और इज्तिमाइयत बाकी 21 सालों की निस्बत अपनी नज़ीर और मिसाल आप है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना जिस रंग में तौहीद व सुन्नत की मेहनत, काविश और कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मुल्क के पाकिस्तान के अंदर
हर आम और खास के दिल और दिमाग में ये बात खुद ब खुद वदीयत होगी कि अगर इस पाकिस्तान की धरती पर दीन के नाम पे कोई जमात काम करने वाली अगर कोई अजीम जमात है तो उसका नाम जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्नह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ये तरक्की और ये उरूज इस जमात को अता फरमाया। हम दरबार खुदाबंदी के अंदर जितना भी इसका शुक्र अदा करें कम है, और मजीद हम दुआ करते हैं कि अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी इसको मजीद तरक्की नसीब फरमाए, इत्तेहाद इत्तेफाक और यगानगत की नेमत से नवाज दे। मुख्तसर अल्फाज के अंदर मैं आपके सामने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है इसी को सामने रखते हुए एक मसला अर्ज करना है कि सारी कायनात के लिए, इस उम्मत के लिए अल्लाह ने जिस पैगंबर की सीरत को नमूना बनाया, जिस पैगंबर की सुन्नत को आइडियल बनाया, जिस पैगंबर के किरदार को बतौर मिसाल के पेश किया, आमना के लाल साहिबे कमाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत आपके लिए मिसाल है, मेरे लिए मिसाल है, जमात सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन के लिए मिसाल है। और अल्लाह ने हुक्म दिया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर आप ऐलान फरमा दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। पैगंबर की इत्तिबा, पैगंबर आखिरुज़्ज़मान की इताअत, ये तेरे लिए मेरे लिए नमूना भी है, हुज्जत भी है और दलील भी है। और जब मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत के हर फर्द के लिए उनकी सीरत और सुन्नत को, किरदार को अल्लाह ने बतौर तमसील पेश किया है। और जब मेरे पैगंबर को अल्लाह ने एक बात बतलाई कि मेरे पैगंबर तेरी सीरत इस पूरी उम्मत के लिए नमूना है और तेरे लिए तेरे बाप इब्राहिम की सीरत नमूना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गुफ्तार, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मसला बयान करना, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर सारी कायनात के लिए आपकी सीरत को नमूना बनाया है। और अगर आपके लिए किसी हस्ती को नमूना बनाया है, किसी जात को नमूना बनाया है, किसी शख्सियत को नमूना बनाया है, तो वो नमूना और वो हस्ती और वो मिल्लत और वो किरदार और वो गुफ्तार है हजरत जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम। तब अल्लाह ने ऐलान फरमाया और वही करके फरमाया मेरे पैगंबर सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अल्लाह पाक ने वही करके ये बात वाज़े कर दी, चूंकि मुशरिकीन मक्का भी दावा करते थे कि हम भी इब्राहिमी हैं,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और अकीदत का दामन भरने वाले आए। जिस वक़्त मुशरिकीन मक्का ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना समझना शुरू कर दिया कि इब्राहीम हमारे हैं और हम इब्राहीमी हैं, तो अल्लाह करीम फरमाते मेरे पैगंबर मैं आपको भी वही करके बतला रहा हूँ। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ए मेरे पाक पैगंबर आपने जिस मिल्लत की इत्तिबा करनी है, आपने जिस मिल्लत को नमूना बनाना है, जिस मिल्लत को मैंने आपके लिए मिसाल और तमसील के तौर पे पेश किया है, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। आप उसी नहज पे काम करें, उसी तर्ज पे काम करें जिस तर्ज पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने बयान किया था, अपने बाप को तबलीग की थी, अपनी कौम वालों को, बिरादरी वालों को बयान और ऐलान सुनाया था। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो मुझे खुदा होने की कसम है, मैंने अपने पैगंबर की मिसाल और अपने पैगंबर की सीरत और सुन्नत को तुम्हारे लिए उसवा हसना बना दिया है। और जब पैगंबर के लिए उसवा हसना तैयार किया उस वक़्त अल्लाह फरमाते हैं कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम। आपके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और मिल्लत नमूना है। जब पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को नमूना बना दिया तो अल्लाह ने गोया के मुशरिकीन का रद्द फरमा दिया कि मेरे पैगंबर आप भी तौहीद और वहदत बयान करने वाले हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तौहीद और वहदत का सबक पढ़ाने वाले हैं। और ये मुशरिकीन मक्का ये तो शिरक में फंसे हुए हैं, ये शिरक करने वाले हैं और ये मुशरिक हैं। और इब्राहीम खलीलुल्लाह का किसी मुशरिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी मुशरिक के साथ कोई मोहब्बत नहीं रखते थे, कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं रखते थे। उन इब्राहीम की सीरत को इसीलिए तो नमूना बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम को मानने वाले वो तो कौम को साफ लफ्जों में कह रहे हैं, कोई छुप छुपा नहीं करते, कोई कितमान नहीं करते, बल्कि वाज़े तौर पर कहते हैं इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। हम बरी हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शिरक से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बरात का ऐलान करते हैं, हजरत इब्राहीम को मानने वाले इब्राहीमी भी बरात का ऐलान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का तो हमेशा शिरक में रहते हैं, शिरक वाली नजासत में रहते हैं, शिरक वाली गलाजत में रहते हैं, इनका इब्राहीम के साथ ताल्लुक नहीं बन सकता। इब्राहीमी कहलाने का हक वो रखता है जिसके दिल में अकीदा इब्राहीम वाला हो। तवज्जो है, बात समझ आ रही है? अकीदा जब तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला नहीं होगा उस वक्त तक वो इब्राहीमी कहलाने का हकदार नहीं है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान हमारा था। हम कहते हैं अगर वो तुम्हारा था तो फिर उस जैसा अकीदा पेश करो,
तुम कब्र की पूजा करते हो, शेखुल कुरान रब की पूजा करता है, तुम शिर्क की दावत देते हो। शेखुल कुरान ने सारी जिंदगी तौहीद की दावत दी। आप कहते हैं कि मरने वाले भी सुनते हैं, नबी भी सुनते हैं, पीर भी सुनते हैं। शेखुल कुरान ने सारी जिंदगी डंके की चोट पे ये मसला बयान किया, इन तदूहुम ला यस्मउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम व ला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। हम जमात इशा तौहीद वाले कहते हैं कि शेखुल कुरान के नाम के टुकड़े ना खाओ, शेखुल कुरान के नाम को बेचने की कोशिश ना करो, शेखुल कुरान के नाम को टाइटल ना बनाओ, अपने झूठ और अपने गलत शिरकी अकीदे के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश ना करो। शेखुल कुरान तो एक वाज़े हकीकत का नाम है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदे पे कायनात का कोई फर्द पर्दा नहीं डाल सकता, इसी तरह शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान के अकीदे और नजरिए पे भी कोई बंदा पर्दा नहीं डाल सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा था और वो बयान करते थे, और अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर आप भी इत्तेबा करें। देखें तेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर को क्या मसला सुनाया और क्या तबलीग की थी। मुशरिकीन मक्का तो कहते हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारिशी हैं, ये कब्र वाले सुनते हैं, हमारी बात को आगे पहुंचाते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अकीदा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को भी कहते हैं या अबति लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। ए मेरे बाबा जान, इनकी इबादत क्यों करते हैं जो सुनते भी नहीं हैं, जो देखते भी नहीं हैं, जो कुछ कर सकते भी नहीं हैं, करवा सकते भी नहीं हैं, इनमें कोई सकत और ताकत और हिम्मत भी नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मसला बयान किया, अल्लाह फरमाते इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप भी इब्राहीम की मिल्लत के पीछे चले मेरे पैगंबर। आप भी लोगों को कहें इन तदऊहुम ला यस्मउ दुआकुम, तुम्हारी दुआएं और पुकारें ये नहीं सुनते, सुनने वाला कौन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं ओ लोगो इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और दावत ये है और लोगों उस वक्त तक इत्तेहाद नहीं हो सकता, उस वक्त तक इत्तेफाक नहीं हो सकता जब तक मेरे बाप इब्राहीम की मिल्लत पे यकीन न करो। और मेरे बाप इब्राहीम की मिल्लत ये है कि उस वक्त तक तुम्हारे और हमारे दरमियान झगड़ा रहेगा जब तक तुम्हारा अकीदा ये ना हो जाए हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा, उस वक्त तक इत्तेफाक नहीं हो सकता जब तक तुम सारे इस बात के कायल ना हो जाओ कि हमारी पुकारों को जो जात सुनती है वहदहू, वो अकेली जात है जिसकी सिफत में भी कोई शरीक नहीं है। ये सुनना भी अल्लाह की सिफत है, ये देखना भी अल्लाह की सिफत है, ये जानना भी अल्लाह की सिफत है, ये करना भी अल्लाह की सिफत है, ये बेटे देना भी अल्लाह की सिफत और कमाल है, बेटियां देना भी अल्लाह की सिफत और
कमाल है। जब ये कमाल उसके हैं तो उस कमाल को अकेला उसी खुदा में मानो तो तब इत्तेफाक होगा। अगर उस अकेले में ये औसाफ और कमाल नहीं मानते तो तुम्हारा और हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस वक्त आमना के लाल को अल्लाह ने कहा इत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, उस वक्त अल्लाह के पाक पैगंबर लोगों के सामने कहते हैं आओ लोगों मैं तो अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे चल रहा हूं और कह रहा हूं फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह वलाकिन अअबुदुल्लाहल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकूना मिनल मुमिनीन। मैं इबादत नहीं करता उनकी जिनकी इबादत तुम करते हो, मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसकी इबादत मेरा बाप इब्राहिम करता था। और तुम कहते हो कि हम इब्राहिमी हैं। इब्राहिम तो बुत तोड़ने वाला है, आप बुतों को जोड़ने वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत तोड़ने वाला पैगंबर था, तवज्जो है। और आप तो कहते हैं तोड़ना नहीं है, तोड़ पैदा नहीं करना, जोड़ पैदा करना है। ये बाजोड़ नहीं है, तवज्जो है। ये मसला तौहीद का है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तर्ज पे बयान करोगे तो मिल्लत का हक अदा होगा, उस तर्ज पे चलोगे तो मेरे नबी की सुन्नत का हक अदा होगा। हजरत शेख जाजरी रहमतुल्लाह अलैह दौरा तफसीर पढ़ा रहे हैं और आखिरी सूरतों का दर्स जारी है। जब यहां पहुंचे ना कुल या अय्युहल काफिरून, समझो है, इस सूरत पे पहुंचे तो कुछ लोग बैठे हुए थे। जब दर्स खत्म हुआ तो कहने लगे हजरत आप कह रहे थे ऐ काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ कुफार, हाँ मक्के के काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, जिनकी इबादत तुम करते हो मैं मोहम्मद उसकी इबादत नहीं करता, मैं उसके दरवाजे पे नहीं जाता, मैं उसकी सुरो पुकार नहीं करता, उसकी नजर नियाज नहीं देता। मैं मोहम्मद नजर नियाज उसकी देता हूं जिसके नाम पे मेरे बाबे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को लिटाया था, जिसके नाम पे मेरे बाप इब्राहिम ने दुम्बा ज़बह किया था, जिस हजरत इब्राहिम ने मेरे रब का घर बैतुल्ला अल्लाह के तवाफ के लिए तैयार किया था। मैं तवाफ उस घर का करूंगा, मैं किसी कब्र का तवाफ नहीं करता, मैं किसी दरबार और मजार का तवाफ नहीं करता। नजर वो कहने लगे हजरत खुदा का नाम मानो, इस तरह अगर सख्ती करोगे तो उम्मत में तोड़ पैदा होगा। हम थोड़ा सा जोड़ पैदा करना चाहते हैं ताकि सारे मिल जाए। हजरत ने कहा माना तो ये बनता है या अय्युहल काफिरून, आए काफिरो, कहने लगे माना तो बनता होगा लेकिन हम चाहते हैं कोई ऐसा प्यार के साथ इनको साथ लगाएं कि ये साथ लग जाए। उन्होंने कहा चलो अगली दफा मैं माना करूंगा या अय्युहल काफिरून, ऐ मेरे प्यारे काफिरो, ऐ मेरे प्यारे काफिरो। काफिर काफिरी है, चाहे प्यारा हो या नितारा हो। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें हमेशा के लिए इसी मिल्लत पर और अपने पैगंबर की सुन्नत पर और इसी अकीदा तौहीद पर, जिस अकीदा तौहीद पर हमारे अकाबरीन ने जिंदगियां गुजार दी और हमारी जमात ने हमेशा हक और सच की दावत कुरान के जरिए कौम तक पहुंचाई। अल्लाह हमें इसी अकीदे पर तादमे ज़ीस्त कायम रखे। हमारा खात्मा हो तो इसी अकीदा तौहीद पर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लामा सज्जादुर रहमान साहब के बाद मैं दावत खिताब देता हूँ अपने मुहतरम जनाब